Good morning, students. Hope you all are good. So today we will start with human excretory system. इसका पहले वाला लेक्चर में हमने खाली इंट्रोडक्शन किया था. ये इसका लेक्चर नंबर 1 होगा, human excretory system. So let's get started with the humans. The excretory system consists of a pair of kidney. हमारे पास pair of kidney है. pair यानी कि 2 हैं. One pair of ureters. एक pair ureter का यानी कि 2 हैं. अर्ध यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर है. और यूरेथ्रा, एक यूरेथ्रा है. किडनी जो है रेडिश ब्राउन है, बीन शेप्ड है. स्ट्रक्चर सिचुएटेड कहाँ है? बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा. जो हमारी 3 बोन्स होती हैं जो आगे फ्यूज़ हो जाते हैं लुम्बर के साथ, उनके साथ ही ये लगती है हमारी बैक साइड पे, डोर्सल साइड इसको हम कहते हैं अपनी. वहाँ पे किडनी सिचुएटेड होती हैं. ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ. 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है. 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ होती है. 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है इसकी मोटाई. यानी कि माइक्रोस्कोपिक नहीं होती, ऐसे दिख जाती है, इतनी तो लेंथ है इनकी. एवरेज मास जो इनका है वो है 120 से 170 ग्राम. टुवर्ड द सेंटर ऑफ इनर कनकेव सरफेस ऑफ द किडनीज अ नोच कॉल्ड हीलम. ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है एक ऐसा नोच सा बना हुआ है, इसको हीलम कहते हैं. ठीक है. थ्रू विच द यूरेटर ब्लड वेसल एंड नर्व एंटर. यहाँ से ये एंटर कर रही हैं और यही इसको ही हीलम कहते हैं. इनर टू द हीलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस. इसको कहते हैं रीनल पेल्विस, जो ये बना हुआ है. ठीक है. एंड प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिक्स, और इसको कैलिक्स कहते हैं, जो इनके आगे से बीच में जो खाली स्पेस निकल रहा है. किडनी का स्ट्रक्चर नेक्स्ट पेज पे भी आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मैं कोशिश करूँगी कि इसकी आपको डायग्राम की वीडियो बना के ही सेंड कर दूँ. The outer layer of kidney is a tough capsule. Inside the kidney there are 2 zones, an outer cortex and the inner medulla. 2 cortex होते हैं, सॉरी 2 आउटर जोन है, एक ये बाहर वाला cortex और ये जो अंदर वाला खाली स्पेस है वो medulla. The medulla is divided into conical masses, medullary pyramids. ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हो तो ये medullary pyramids हैं, projecting into the calyx. calyx के बीच में जो जा रहे हैं. The cortex extend in between the medullary pyramid as renal columns called column of Bertini. ये जो यहाँ पे खाली स्पेस में अंदर एंटर कर रहे हैं, ये जो स्पेस है हमारे पास, इसको कॉलम ऑफ बर्टीनी कहते हैं. ये किडनी का स्ट्रक्चर है सारा, इसको आप ध्यान से देखो. ये रीनल पेल्विस हो गया, यहाँ पे जो है हीलम हो गया, जहाँ पे ये यूरेटर वगैरह सब अंदर आ रही है. मेडुलरी पिरामिड्स हो गए. ठीक है. ये आउटर लेयर कॉर्टेक्स और अंदर की मेडुला होगी, जितना भी ये मेडुलरी पिरामिड्स हो गए. ठीक है. नेक्स्ट है, ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन. नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में आप लोगों ने किया होगा. इसके ऊपर लाइफ प्रोसेस का पूरा चैप्टर है 6th. विच आर द फंक्शनल यूनिट. ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट. 2 पार्ट होते हैं इसके, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूबल. 2 पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूबल. Glomerulus is a tuft of capillary formed by the afferent arteriole, a fine branch of renal artery. रीनल आर्टरी की जो सारी एक गुच्छा है उसको एफरेंट आर्टरियोल और ग्लोमेरुलस कहते हैं. ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन एफरेंट आर्टरियोल. एफरेंट आर्टरियोल से ईफरेंट आर्टरियोल कैरी करता है ब्लड को. द रीनल ट्यूबल बिगन विद द डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन कैप्सूल. बोमेन कैप्सूल से स्टार्ट होता है, विद इन विच इनक्लोजेस द ग्लोमेरुल्स. ग्लोमेरुल्स अलॉन्ग विद बोमेन कैप्सूल इज कॉल्ड द माल्फिजियन बॉडी. ये याद कर लो आप. ये जो ग्लोमेरुलस है, गुच्छा है हमारी, एक तरह से तारों का गुच्छा भी लगा लो जब तक मैं डायग्राम नहीं दिखाती आपको. और बोमेन कैप्सूल जो है यू शेप्ड कप स्ट्रक्चर है. द ट्यूबल कंटेन फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कोल्ड नेटवर्क प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब. ये है नेफ्रॉन का डायग्राम. ये हमारा सारा ग्लोमेरुलस है जो ब्राउन चल रहा है, और ये है बोमेन कैप्सूल हमारा. इन दोनों को मिला के माल्फिजियन बॉडी बनती है. ये जो पैरेलली इसके साथ साथ चल रहे हैं वेजा रेक्टा, ये यू शेप्ड हैनल्स लूप, ये DCT और ये PCT. PCT है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब, जो हाईली कोइल्ड ट्यूब है, और ये DCT है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है. ये सारे स्ट्रक्चर कम से कम 1 लाख हमारे जो है किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. 1 मिलियन. ठीक है. 10 lakhs. नेक्स्ट है,
A hairpin shaped Hanel loop is the next part of the tubule. Hairpin जैसे कि ये बनी हुई है, इसमें एक एफरेंट आर्ट्रियोल है, एक इफरेंट है. एफरेंट से ब्लड कौन कैरी करती है? इफरेंट आर्ट्रियोल करती है. A hairpin shaped Hanel loop is the next part of the tubule which has a descending and a ascending limb. Hanel's loop की ascending और descending limb होती है. ये ascending limb, descending limb और ये ascending limb. Okay. The ascending limb continue as another highly coiled tubal region called distal convoluted tube. जो ascending limb है वो distal convoluted tube में चलती है, और जबकि जो descending limb है वो तो किससे आ रही है? PCT से ही आ रही है. The DCT of many नेफ्रॉन ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट. डीसीटी किस में ओपन हो रही है? यहाँ आके कलेक्टिंग डक्ट में. मैनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड इन द काइलेक्स. आदि जो है यहाँ पे काइलेक्स जो बना हुआ है इसके बीच में जाती है मेडुलरी पिरामिड से होके. नेक्स्ट, द माल्फिजियन कॉर्पसल पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी. किडनी का जो आउटर लेयर है कॉर्टेक्स वाला, इस रीजन में ये सब कुछ प्रेजेंट होता है. लूप ऑफ हैनले ड्रिप इनटू द मेडुला. जो जो लूप ऑफ हैनले होता है नेफ्रॉन का, अगर वो किडनी के इस पार्ट के अंदर जाए, यहाँ से अंदर जाए, तब तो हम उसको कहेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन. बट कईयों में नेफ्रॉन जो है ज़्यादा अंदर तक जाता है तो उसको कहेंगे जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन. और जो नहीं जाता, जैसे कि मैं अगर छोटा सा बनाऊँ, ये लगा लो मेरा बोमेन कैप्सूल, तो ये ऊपर ऊपर मैंने बनाया है यहाँ पे, ठीक है. ऊपर ऊपर ये हल्का सा मैंने जैसे वो नहीं होती चाबी, वो बनाया, ठीक है. ये अंदर नहीं जा रहा, बट कईयों में क्या होता है नेफ्रॉन अंदर तक जाता है इनके. तो ये हो गया जक्स्ट्रा मेडुलरी पिरामिड्स, नेफ्रॉन्स. और ये क्या हो गया? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. यहाँ पे यही बात एक्सप्लेन कर रखी है कि सच नेफ्रॉन आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन जिनमें लूप ऑफ हैनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इन द मेडुला, उसको कहेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन. In some of the nephron, the loop of Henle is very long and run deep into the medulla. This nephron are called juxtamedullary nephron. The efferent arteriole emerging from the glomerulus from a fine capillary network around the renal tubule called the peritubular capillary. A minute vessel of the network run parallel to the Henle loop, forming a U-shaped vasa recta. यहाँ loop of Henle के पैरेलली जो मूव कर रहे ग्लोमेरुल्स के साथ मिलके, वो कौन है? वेसा रेक्टा. यू शेप्ड है जो वेसा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में तो ये दिखता भी नहीं है. जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं ना ऊपर ऊपर, जिसकी खाली लूप ऑफ हैनले नहीं मिडुलरी पिरामिड्स में जा रही, उसकी वेसा रेक्टा क्या ही दिखेगी. ओके, होप आपको क्लियर हो गया. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, किडनी का डायग्राम, किडनी की एक्सप्लेनेशन, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. किडनी के वर्क पूछ जाते हैं, किडनी का पूछा तो आप इसके अंदर नेफ्रॉन का भी बता सकते हैं. और इसका डायग्राम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसके डायग्राम की वीडियो डाल दूँ. अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके भी कह सकते हो. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट हम करेंगे यूनियन फॉर्मेशन इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.